धनबाद से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां लफूजा एक्सप्रेस में ड्यूटी के दौरान एक आउटसोर्स कर्मचारी की तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने कंपनी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और उचित मुआवजे की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अंजलि। जानकारी के अनुसार पिंटू कच्ची उर्फ भारती राज इन्फॉर्मेटिक्स कंस्ट्रक्शन के तहत कार्यरत थे और एसी कोच में अटेंडेंट का काम करते थे। वे धनबाद जंक्शन से एलएपी जाने वाली ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात थे। ट्रेन खुलने के कुछ ही समय बाद उनकी तबियत अचानक बिगड़ गई और हालात गंभीर होती नजर आई। बताया जा रहा है कि ट्रेन के लफूजा पहुंचने तक उनकी स्थिति बेहद नाजुक हो गई थी, जहां उनकी मौत हो गई। इसके बाद सबको वापस धनबाद लाया गया, जहां परिजनों में आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मृतक के बेटे ऋतिक कुमार भारती ने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पिता पिछले 3 वर्षों से कार्यरत थे, लेकिन कंपनी प्रबंधन उन्हें महज 2 दिनों का कर्मचारी बता रहा है। उन्होंने इसे सच्चाई छुपाने की कोशिश बताते हुए न्याय और उचित मुआवजे की मांग की। लंबी बातचीत के बाद आखिरकार कंपनी और परिजनों के बीच सहमति बन गई। कंपनी की ओर से 2 लाख रुपए मुआवजा, सब लाने के लिए 65,000 रुपए, अंतिम संस्कार हेतु 25,000 रुपए देने और मृतक के बेटे को अस्थायी नौकरी देने पर सहमति बनी। कौन सा ट्रेन में एलपी उसी में काम कर रहे जी। बॉडी कहाँ वहाँ से बुलाया गया? जी, बॉडी हम वहीं जाकर आज बॉडी आज जी। क्या कुछ मांग है तो मांग क्या था? क्या हुआ? मांग तो था वो पूरत में बेटी के नाम पे 2 लाख बोले फिक्स कर देंगे, एक नौकरी दे रहे हैं जी, और मम्मी का पेंशन कर रहे हैं कंपनी के द्वारा। और पिताजी का क्या नाम है? पिंटू भारती। क्या नाम है? मतलब कितना उम्र होगा? 43 साल। कहाँ के रहने वाले? करकेन दुर्गा मंदिर। उसी ट्रेन में काम कर रहे थे? 2 साल उसी ट्रेन में? हाँ, मतलब ट्रेन चेंज होता है, कभी इधर भेज देता था, कभी इधर, लेकिन रेगुलर चलते थे शायद इधर। उनका तबीयत दिख रहा था? इसके बाद कभी वैसे घर में थे तो वैसा बात करने। आप लोग कब सूचना मिला ये बयान? हम लोग को 20 को मिला। उसी दिन उनका डेथ हुआ था? उस दिन तबीयत खराब था तो लोग हॉस्पिटल में जो कंपनी है पटना का, और ये रेलवे में एलएपी ट्रेन से वो गए थे। 2 दिन हुआ ये था काम किए हुए, और वहाँ पे इनका चेस्ट में दर्द उठा। फिर हॉस्पिटल में वहाँ कंपनी जल्द से जल्द उपलब्ध कराई, वेट कर गए। उसके बाद जब खबर आई तो ये लोग लाके यहाँ पे आंदोलन किए। तो हम लोग को ये डिमांड है, तो मेयर साहब का फोन आया और हमको भेजा गया, और हम आके अपने स्तर से देखें यहाँ तो सही में छोटी छोटी बच्ची है उनकी, और हम लोग 2 लाख रुपये उनके नाम पे, बेटी के नाम से उनको दिए हैं, और एक भाई का नौकरी, पेंशन और इंश्योरेंस का जो पैसा है, और अभी हम अंतिम संस्कार के लिए 25,000 रुपये हम उनको दिए, कंपनी से दिलवाए। मौत का कारण स्पष्ट पाया क्या? वो सीना में दर्द। आपको कब हुआ था मौत? 2 दिन हो गए, 2-3 दिन। और बॉडी? हाँ। नौकरी उनको बेटे को मिली? हाँ, बेटा को नौकरी में। ट्रेन में ही या लोकल कोई भी कंपनी, यही कंपनी में ही नौकरी मिली। कंपनी में ये आपका है कुछ ईगल कंपनी है। मुआवजा का बात? हाँ, मुआवजा का 2 लाख रुपये हम लोग दिलवा। 2 लाख रुपये परिजन मान गए। हाँ। ये घटना एक बार फिर आउटसोर्स कर्मचारियों की सुरक्षा, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सुविधाओं और कंपनियों की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े करती है।